Assalamu alaikum, my dear viewers. You're watching the Tutors channel, and in today's podcast 6, we will cover the journey of a government teacher, and topic is education required. आज के पॉडकास्ट के अंदर जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो होगा कि एक गवर्नमेंट टीचर के लिए कितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है. सो लेट्स लर्न एजुकेशन क्राइटेरिया. एजुकेशन क्राइटेरिया के अंदर जो भी आपकी एजुकेशन होती है, लाइक आपने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, जो भी आपकी रिक्वायर्ड डिग्री प्रोग्राम है, उसके अंदर यूजुअली कहते हैं कि 45% पासिंग रेशियो होना चाहिए. मींस कि आपने जो है वो 45% लेनी होती है. अब वो चाहे आपकी CGP हो, आपकी ग्रेडिंग पॉलिसी हो, वो डिपेंड करता है, लेकिन उसका 45%. लेकिन इस साल जो आपकी पॉलिसी थी 2021 की, उसके अंदर उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन रखी थी कि जो पासिंग रेशियो है आपकी जो एजुकेशन डिग्रीज़ है उसका 50% होगा. इसमें हुआ ये था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनकी पासिंग मार्क्स 48 थे, 49 थे, तो वो एलिजिबल नहीं थे. तो बाकी सारी जो थी रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2021 की वो बहुत अच्छी थी, लेकिन एक ये वाली जो लिमिट थी इसके अंदर जो है काफ़ी सारे जो है वो एप्लीकेंट्स रह गए थे. इधर यहाँ पर इन लोगों ने बीएड और एमएड की कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी थी कि आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड और एमएड हों, लेकिन सिर्फ इस 50% पासिंग मार्क्स की वजह से काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सके थे. ये एक जो पॉइंट था काफ़ी ज़्यादा जो है टफ़ रहा था एप्लीकेंट्स के लिए. और जो क्राइटेरिया था एजुकेशन का वो ये था कि आप ग्रेजुएट हों किसी भी फील्ड के अंदर विथ 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन. इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आपने इंटर किया है, इंटर मींस 12 के बाद मज़ीद आप लोगों ने जो है वो 2 इयर्स आपके होने चाहिए. दैट मीन्स कि अगर आपका 2 इयर्स का भी ग्रेजुएट है तो वो आप एलिजिबल थे. ये एक चीज़ थी इस 2021 की पॉलिसी की. बेसिकली वो ग्रेजुएट मांगते हैं, कभी 4 इयर्स भी हो सकता है, 16 इयर्स भी हो सकता है, लेकिन इस साल जो था वो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन था. नेक्स्ट हम आ जाते हैं एजुकेशन क्या चाहिए होती है. बिफोर मूविंग टूवर्ड्स एजुकेशन मैं आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ. एक होती है प्राइमरी स्कूल टीचर, सेकंड होती है जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, और थर्ड पर आती है हाई स्कूल टीचर. इन तीनों जो स्कूल टीचर्स हैं, प्राइमरी, जूनियर एंड हायर, इनकी जो है वो एजुकेशन डिफरेंट होती है. अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो होती है वो ग्रेजुएट होती है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि इंटर के बाद आप 2 साल का ग्रेजुएट हैं तो आप पीएचडी के टीचर बन सकते हैं. वो अब किसी भी रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका बीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है, इट डिपेंड्स. फॉर जेईएसटी के लिए या फिर एचएसटी के लिए, हायर स्कूल टीचर एंड जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए आपकी जो एजुकेशन है वो 16 इयर्स होनी चाहिए. तो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, और जबकि पीएचडी के अंदर जो है वो 14 इयर्स होती है. तो ये दो डिफरेंसेस आ जाते हैं. अगेन यहाँ पे ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये वाली बात, कि अगर आप हायर स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग जो हैं वो बीएड अवेल कर लें, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है ना वो बहुत मैटर करती है. माइट बी पॉसिबल कि अब आने वाली रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर वो बीएड लें, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो इन्होंने ग्रेजुएट बोला था, बाद में अब इन्होंने अपने तौर पे जो है वो 1 मंथ की जो है वो इंडक्शन ट्रेनिंग्स दी थी. तो वो जो इंडक्शन ट्रेनिंग्स थी वो भी काफ़ी जो है एफर्टफुल जॉब थी. तो माइट भी पॉसिबल कि अब आने वाली रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर ये बीएड को जो है वो कंपलसरी कर दें. सो दीज आर द बेसिक एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस. नेक्स्ट वी हैव द एमफिल एंड द पीएचडी डिग्री. प्रीवियसली जो हमने बात की कि ग्रेजुएट होने चाहिए आप, जो कि आपकी
गवर्नमेंट की टीचिंग की एंट्री के लिए काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप एमफिल हैं या पीएचडी हैं तो इट विल ऐड अलाउंसेस इन योर दिस डिग्री विल ऐड एक्स्ट्रा बोनस एंड द इंक्रीमेंट इन योर सैलरी। मीन्स के फॉर द टाइम बीइंग अगर आप रिक्रूटमेंट की बात करेंगे तो एमफिल और पीएचडी जो हैं वो जस्ट जो है मार्क्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन एज सच इसका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप गवर्नमेंट के टीचर अपॉइंट हो जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के टीचर अपॉइंट हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको जो है वो एमफिल और पीएचडी के एक्स्ट्रा जो है वो अलाउंसेस मिल जाएंगे। ऑन मेरिट यू विल बी गिवन अ चांस, मीन्स कि मैंने अभी आपको बात बोली कि कुछ मार्किंग होती है, 1 या 2 नंबर वो आपको ऐड ऑन हो जाएंगे आपकी ओवरऑल मेरिट के अंदर। You will get bonus of 1200 और मोर अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसी। 1200 1500 इतना कुछ अलाउंसेस होते हैं जो कि आपको पर मंथ मिलते हैं एमफिल एंड पीएचडी के ऊपर, तो इनको आप अवेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। ये भी अपग्रेड होते हैं, अलाउंसेस नेसेसरी नहीं है फिक्स हों, लेकिन ऑलमोस्ट आपको इतने ही मिलते हैं। प्रोसीजर टू गेट द अलाउंसेस, ऐसा मींस के रिक्रूटमेंट के अंदर तो आपसे ग्रेजुएट मांगा गया था, लेकिन अगर आपने एमफिल किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, बीएड किया हुआ है या एमएड किया हुआ है, तो इसका एक प्रोसीजर होता है, एक परफॉर्मा आपने फिल करके देना होता है अपने डिपार्टमेंट को, ताकि वो आपको अलाउंसेस लगा दें। तो उसका जो प्रोसीजर है उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, रिटन एप्लीकेशन ऑफ द ऑफिसर। आप जो आप रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है तो आपने उसमें जो है एक दरख्वास्त भेजनी है ऑफिसर को। अब आपके वो ऑब्वियस सी बात है, सैलरी जो है वो ट्रेजरी वाले बनाते हैं, तो आपने उनको जो है वो एक एप्लीकेशन लिखनी है। डिपार्टमेंटल परमिशन एनओसी, अच्छा जिस भी स्कूल के अंदर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपने जो है एक परमिशन जो है वो लेटर जो है वो इशू करवा लेना है, और फिर वो आपने उसके साथ अटैच करना है। ओरिजिनल वेरिफिकेशन ऑफ द डिग्री बाय द हैक, अच्छा ये जो डिग्रीज़ हैं आपने एट द टाइम ऑफ द सिलेक्शन आपने जो है वो डिग्रीज़ जो है वो वेरीफाई करवाई हुई होती हैं। इसकी भी अपकमिंग पॉडकास्ट के अंदर जो है मैं प्रोसीजर बता दूंगी कि डिग्रीज़ किस तरीके से वेरीफाई होती हैं, तो उसके प्रोसीजर को भी हम देख लेंगे। और तो वो आपने जो है अटेस्टेड जो है अपनी ओरिजिनल जो वेरीफाइड डिग्री है वो आपने लगानी होगी, साथ के साथ आपने ट्रांसक्रिप्ट लगानी होगी ओरिजिनल जो कि वेरीफाइड होगी बाय द हैक, कॉपी ऑफ द पे स्लिप, और आपने आपकी जो सैलरी की जो स्लिप होती है आपने वो लगानी होगी कि आपको अभी इतने अलाउंसेस मिल रहे हैं, आपकी ये सैलरी, और आपने एमफिल पीएचडी या फिर बीएड एमएड इनके जो भी अलाउंसेस हैं वो आप फिर उसके लिए आप एप्लीकेशन पुट ऑन कर देंगे। और इसमें है नो डिमांड, नो इंक्वायरी, नो ऑडिट पर सर्टिफिकेट काउंटर साइंड बाय द डीईओ और द डीडी। तो ये आपने एक जो है वो भी परफॉर्मा जो है वो भी साइन करवा लेना है। ये 4-5 चीज़ें होती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर फ्लक्चुएशन भी आ रही होती है। ये चीज़ मैं आप लोगों को फिर कहूँगी कि जब जिस टाइम पर आप अप्लाई कर रहे हो तो एक दफ़ा और अपने डिपार्टमेंट से रिव्यू कर लीजिएगा कि इसके अलावा तो कोई परफॉर्मा नहीं लगना फॉर द अलाउंसेस, क्योंकि जितनी जल्दी अलाउंसेस लगेंगे तो उतना ही आपका फ़ायदा है कि आपकी जो है वो सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। एमएड एंड द बीएड प्रोग्राम, अच्छा अगर आप बीएड या एमएड हैं, देखिए इट डिपेंड्स ऑन द रिक्रूटमेंट पॉलिसी। अगेन जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है उस पर डिपेंड करता है कि पॉलिसी क्या कह रही है। हमारे टाइम पे कोई भी इस तरह की पॉलिसी नहीं थी कि आप बीएड हो या एमएड हो, सिंपल उन्होंने ग्रेजुएट मांगा था, वो भी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का। अब आ जाता है जब हम लोगों की सारा प्रोसीजर हो गया था, तो जो इनकी पॉलिसी थी उसके अंदर था कि अगर किसी ने बीएड या एमएड किया हुआ है तो उसके मार्क्स ऐड ऑन होंगे इन दी ओवरऑल मेरिट। तो वो मार्किंग मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि बीएड प्रोग्राम के कितने मार्क्स ऐड होंगे। अगर बीएड 1 साल का था तो 1 नंबर ऐड होंगे, अगर बीएड 2 साल का था तो 2 नंबर ऐड होंगे, अगर बीएड जो है आपका 4 साल का था तो 4 नंबर ऐड होंगे।
यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि अगर आपका बीएड 1.5 साल का था या 2.5 साल का था, तो उसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि 2.5 नंबर ऐड हो जाएंगे या 1.5 नंबर ऐड हो जाएगा। आपको वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 या 2 ही नंबर देंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप रखिएगा जहन में। और ये भी ट्रू है, हमारे टाइम पर जो है एक एप्लीकेंट थी, उनको जो है वो 4 साल का उनका जो है वो बीएड था और उनको 4 नंबर मिले थे और वो जो है मेरिट पे बहुत टॉप पर आ गई थी। एकदम से 4 मार्क ग्रेस ले मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो बीएड और एमएड के मार्क्स होते हैं ना, आपकी मतलब मेरिट के अंदर धमाका मचा देते हैं एकदम से। मीन्स आपने टेस्ट में तो स्कोर किया ही किया होता है, लेकिन अगर आपने बीएड एमएड है तो इनकी मार्किंग बहुत मैटर करती हैं, और एमफिल वगैरह की भी। सो नेक्स्ट एमएड प्रोग्राम की मार्किंग देख लेते हैं। एमएड की जो है आपको 1 मार्क मिलता है 1 ईयर पर और 2 मार्क मिलते हैं 2 साल के ऊपर। और अगेन यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर होता है कि जब आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आप बीएड और एमएड के अलाउंसेस लगवाते हैं, तो उसका भी वही सेम प्रोसीजर होगा जो मैंने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि आप लोगों ने 3 से 4 चीज़ें जो हैं वो देनी होंगी, जिसके अंदर आपके पास सैलरी स्लिप थी, आपकी डिपार्टमेंट से लेटर था, डिग्रीज़ थी, वेरीफाइड डिग्री थी हैक से, मार्कशीट थी, और उसके अलावा जो है नो जो आपका है नो ड्राफ्ट जो है वो आपने नो इंक्वायरी वो एक सबमिट करवाना है फ्रॉम द डीडी और द डीओ, जो आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं उनसे। और एक आपने अपने इंस्टीट्यूट से लेटर इशू करवाना है फॉर द अलाउंसेस। और ये सारी चीज़ें आपने फ़ाइल में लगा कर, एक फ़ाइल बनेगी और उसके बाद आपने जो है वो ट्रेजरी के अंदर जमा करवा देनी होगी। तो आपकी जो है इंशाल्लाह 1 या 2 महीने के अंदर, पॉसिबिलिटी ये होती है कि जल्दी लग जाता है, लेकिन कभी कभार रश भी हो जाता है, तो आपके अलाउंसेस जो हैं वो रुक जाते हैं और देर से लगते हैं। लेकिन ये कि आप को जब जॉब मिल जाती है तो फ़ौरन से आप ये सारी चीज़ों को प्रोसेस शुरू कर लें, ताकि आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है ये अलाउंसेस अवेल कर लें आप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस podcast. If you have any confusion or the query, so do ask me in a comment box. I will try my best to guide you, to help you. Do like, subscribe and share my channel. Do take care of yourself. Allah Hafiz.